हाँ जी बेटा, देखिए आज अपनी क्लास 72 है, क्लास 72, क्लास 72 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हाँ तो देखिए बेटा, मैंने जो अपनी बैक क्लास है उसके बारे में बात की थी आपको कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होते हैं आपके। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो देखो अगेन रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कंडक्टर मटेरियल जो है वो क्या है कि जो आपकी वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बिटवीन ये जो गैप है फोरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जाना जाता है, और वही गैप आपका डिसाइड करता है कि वह आपका मटेरियल इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है ना। हाँ तो देखिए मैंने आपको बताया था ये आपकी कौन सी है बेटा, EV वैलेंस बैंड है, जबकि ये आपका EC कंडक्शन बैंड है। ओके, दोनों बैंड यानी दोनों ऊर्जा स्तर, या आपके संयोजकता ऊर्जा स्तर और चालन ऊर्जा स्तर, दोनों के मध्य का जो अंतराल है डेल्टा EG, यही डेल्टा EG आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। आज का क्लास अपना बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से गौर करना बेटा। देखो यही वर्जित ऊर्जा अंतराल अगर आपका 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये मटेरियल आपके सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अगर यही अंतराल आपका बढ़ करके डेल्टा EG का जो वैल्यू है, अगर मैं ये बोलूं ये अंतराल आपका बढ़ करके कितना हो जाता है, डेल्टा EG इज ग्रेटर इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम क्या बोलते हैं, ये मटेरियल कौन से होंगे, ये होंगे आपके इंसुलेटर। कौन से होंगे? इंसुलेटर। आपके कुचालक पदार्थ होंगे भाई। कौन से होंगे? कुचालक पदार्थ होंगे। अब हम बात करें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बिटवीन जो गैप का वैल्यू है, देखिएगा दोनों के बिटवीन जो गैप है वो गैप बहुत कम है आपका, यानी डेल्टा EG इज ग्रेटर इक्वल टू या हम बात करते हैं यह आपका अप्रोक्सीमेटली बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। कितना होता है? 1 से या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। ये आपके कौन से होते हैं? आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, जबकि इसका वैल्यू आपका 0.1 या 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब बहुत कम होता है इनका जो फोरबिडन एनर्जी गैप है। ठीक है ना, यानी ये पता नहीं चल पाता EC और EV यानी संयोजकता ऊर्जा स्तर और चालन ऊर्जा स्तर। ठीक है ना, ये दोनों कौन से हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं, अतिव्यापित होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना, मतलब जो भी अपने कैरिंग चार्ज आवेशवाहक हैं, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है ना, वो तेजी से एक बैंड से दूसरी बैंड में तेजी से आ जा सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपकी करंट फ्लो होती है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल एक यानी संयोजकता ऊर्जा स्तर से चालन ऊर्जा स्तर में जाते हैं। ठीक है ना, फिर इनका यहाँ पर कैरिंग चार्ज मतलब तेजी से आ जा सकते हैं। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा फ्लो, ठीक है ना, करंट का सबसे ज़्यादा प्रवाह किस में होता है? चालकों में होता है। किस में होता है भाई? चालकों में होता है। तो देखिएगा अब हम बात क्या करना चाह रहे हैं, हम बात करेंगे आज पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में भाई? सेमीकंडक्टर, जो कि आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं। तो देखिएगा अर्धचालक पदार्थ, आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो कि आपके जो भी नोट्स हैं वो मैं PDF पर सेंड या तो डिस्क्रिप्शन, जो अपने डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगे। वहाँ पर नहीं तो मैं आपको टोटली सर के पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अपने नोट्स अभी से प्रॉपरली आप बनाते रहो, बाद में क्लासेज जब से ही ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी वहाँ तो हम करेंगे ही। ठीक है भाई। हाँ तो देखिएगा अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो कि
यानी देखो जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, यानी जैसे कि गैलियम है, देखिएगा गैलियम है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है ना, सिलिकॉन है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। कैसे हैं भाई? सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। और देखो इनकी जो चालकता है वो कुचालकों से तो क्या होती है? ज्यादा होती है, और चालकों से क्या होती है? कम होती है, ठीक है। इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, ठीक है ना, इसकी प्रतिरोधकता 10 की पावर -1 से 10 की पावर 7 ओम इंटू मीटर के बिटवीन होती है, मतलब कुचालकों और चालकों के मध्य में होती है। इनकी प्रतिरोधकता और चालकता दोनों कुचालकों और चालकों के मध्य में होती है। कैसे, क्या कहलाते हैं आपके? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा गैलियम, गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, ठीक है ना, इनके बिटवीन यानी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, गैलियम, ठीक है ना। हाँ, अप्रोक्सीमेटली याद है मेरे, सिलिकॉन्स का 1.3, गैलियम आर्सेनाइड का 1.4, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये वर्जित ऊर्जा अंतराल के मान हैं, ठीक है ना, इन मटेरियल्स के। और इसका भी आपका जर्मेनियम का करीब होता है आपका 1.124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि जो भी अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल अर्धचालक पदार्थ होते हैं, उनकी चालकता और प्रतिरोधकता दोनों आपके कुचालकों और चालकों के मध्य में होती है, ठीक है। क्या कहलाते हैं आपके? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ परम शून्य ताप पर, परम शून्य मतलब जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, परम शून्य ताप पर कुचालकों की तरह, लेकिन जैसे ही हम उनको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उनको भट्टी में गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो चालकता है वो क्या होने लगती है? बढ़ती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में, यानी जब हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उस कंडीशन में इनकी चालकता बढ़ती है, और उस वक्त सभी अर्धचालक पदार्थ चालकों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो अर्धचालक पदार्थ कुचालकों की तरह भी बिहेव करते हैं और चालकों की तरह भी बिहेव करते हैं। तो देखिएगा अर्धचालक जितने भी अपने पदार्थ हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो कितने टाइप्स के होते हैं भाई? ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए 2 टाइप्स कौन कौन से आपके, अब इनको हम टोटली अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि आपके हम बात करना चाहते हैं डायोड्स हैं, डायोड्स हैं टोटली आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं। आपके ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है ना, वो भी आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी डिवाइसेज हैं जो कि आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा अर्धचालक पदार्थ जो हैं आपके बेटा 2 टाइप के होते हैं। पहला तो है आपका इंट्रिंसिक, या आप बोल सकते हो नैज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, नैज अर्धचालक, या इन्हें हम क्या बोलते हैं? शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, ठीक है भाई। हाँ, दूसरे हैं आपके अपद्रव्यी, अपद्रव्यी अर्धचालक, या मैं इनको बोलता हूं बाह्य अर्धचालक के नाम से, बाह्य अर्धचालक के नाम से, यानी नैज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक यानी बाह्य अर्धचालक, ठीक है। देखो ये भी अपने कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से देख लेना। एक तो है आपका एन टाइप अर्धचालक, कौन सा? एन टाइप अर्धचालक, और दूसरा है आपका पी टाइप अर्धचालक। बोलिएगा, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। हाँ एक चीज ध्यान रखना, नैज अर्धचालकों की जो चालकता होती है ना, वो क्या होती है? अत्यल्प, अत्यल्प होती है। क्या होती है? अत्यल्प। चालकता जो होती है ये इनकी अत्यल्प यानी बहुत कम होती है। क्या होती है? कम होती है। लेकिन
अपद्रव्य अर्धचालक जो हैं इनकी जो चालकता है वो क्या होती है भाई, बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो चालकता है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हाँ। देखो आपके नैज अर्धचालक हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ऐसे अर्धचालक जो कि प्योर अवस्था में यानी शुद्ध अवस्था में यानी जैसे कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप में जैसे मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, नैज अर्धचालक कहते हैं। जिनकी यानी इम्प्योरिटी होती है यानी सॉरी प्योरिटी मतलब शुद्धता का मान ज़्यादा होता है, जो कि प्राकृतिक रूप में जैसे होते हैं वैसे ही हमें मिलते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, नैज अर्धचालक कहलाते हैं। जबकि हम बात करते हैं अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक, इनके अंतर्गत जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम बाहर से क्या करते हैं, अशुद्धि उनमें मिलाते हैं। ठीक है ना, जैसे ही उनके अंतर्गत अशुद्धि हमने मिलाई यानी डोपिंग, अशुद्धि मिलाना ही क्या कहलाता है आपका, डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, डोपिंग कहलाता है। जैसे ही अर्धचालकों में हमने क्या मिलाई, अशुद्धियां मिलाई, अशुद्धियां मिलाने पर इनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, हाँ। और फिर वही डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर, कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, घटाते हो। ठीक है ना, किस लेवल पर आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है ना, हाँ। अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है ना, अब वो अशुद्धि भी आपकी डिपेंड करती है कि दो टाइप की अशुद्धि मिलाते हैं, एक तो होती है त्रिसंयोजी, एक होती है आपकी पंच संयोजी। ठीक है ना, कौन सी होती है, पंच संयोजी। ठीक है, तो देखो पंचम वर्ग के जो आपके तत्व हैं जैसे कि फास्फोरस है, क्या है भाई, फास्फोरस है, आर्सेनाइड है, ठीक है ना, एंटीमनी है, ये हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। किसमें भाई, एन टाइप। तो बनने वाले जो सेमीकंडक्टर होंगे उन्हें एन टाइप बोलेंगे। अगर हम त्रिसंयोजी तत्व जो अपना त्रिसंयोजी वर्ग है, ठीक है ना, त्रिसंयोजी वर्ग जो भी है अपना, जैसे कि आपके एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम जो है इसके बाह्यतम कक्षा में एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। कितना भाई, 13 है। तो इसका जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा, बोलिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 3p1, यानी बाह्यतम कक्षा में जो आपके कितने हैं आपके अष्टक के अकॉर्डिंग 2, और इसमें कितने आएंगे 8 10, और इसमें कितने, मतलब बाह्यतम कक्षा में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना, हाँ। तो त्रिसंयोजी तत्व कौन से हैं आपके, मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम है आपका, बोरोन है आपका, गैलियम है। ठीक है ना, हाँ। ये त्रिसंयोजी तत्व की अगर अशुद्धि मिला दी जाए किसमें, आपके नैज अर्धचालकों में, तो बनने वाले जो आपके अपद्रव्य अर्धचालक होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। कैसा होगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है भाई, हाँ। तो ये चीजें माइंड में हमें आनी चाहिए। ठीक है ना, अब हम सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आपके नैज अर्धचालकों के बारे में। किसके बारे में भाई, नैज अर्धचालकों के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लो। हाँ जी बेटा, देखिएगा, अब हम बात करना जा रहे थे कि अर्धचालक के अंतर्गत जो नैज अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। इनके अंतर्गत हम क्या बोलते हैं कि शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। कैसे होते हैं भाई, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी अत्यल्प होती है। ठीक है, हाँ। यानी ऐसे अर्धचालक जो कि प्रकृति के अंतर्गत यानी अपनी प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अपनी प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, नैज अर्धचालक कहलाते हैं। और ये केवल ताप पर निर्भर करते हैं। किस पर भाई, ताप पर निर्भर करते हैं। हाँ, इनके अंतर्गत जो भी वेरिएशन आएगा वो आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा भाई, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, SN, PIB, टिन और पीबी। जैसे कि कार्बन जो होता है ये अपने चतुष्फल के रूप में होता है जो कि विद्युत का कुचालक होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम आपके क्या हैं, अर्धचालक, यानी कैसे होते हैं आपके, बोलो, इनके अंतर्गत करंट का क्या होता है, यानी
हम बोलते हैं कुचालक होते हैं। और Sn और Pb ये क्या है आपके चालक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, चालक होते हैं। ठीक है, तो एक चीज का आप ध्यान रखना और वो है आपका, देखिएगा जैसे कि हम बात करें कि आपका सिलिकॉन है, क्या है भाई, सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है सिलिकॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10 2 12 और 3p2। मतलब जो कि आपकी बाह्यतम कक्षा है, देखो 2 8 और बाह्यतम कक्षा के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना, तो देखिए 1 2 3 और 4। अब देखो इसके पास बाह्यतम कक्षा में मतलब संयोजकता ऊर्जा स्तर में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं कि जो कि 4 अन्य संयोजी इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिएगा यही तो मैं बोल रहा हूं, ऐसा ही इसके पास भी वही 4, ऐसा ही ये भी ऐसा ही। तो यहां भाई जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे होते हैं आपके, बोलिएगा। यस, ये जो है यानी इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अन्य, देखो ये इलेक्ट्रॉन किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है। ठीक है ना, शेयरिंग मतलब साझा कर रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं, जहां साझेदारी होती है तो बनने वाले जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कैसे होते हैं भाई, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है आपका अन्य दूसरे सिलिकॉन परमाणु से साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ठीक है, और सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एक टोटल, एक ठोस, एक क्रिस्टल का रूप ले लेता है। किसका भाई, एक क्रिस्टल बनाते हैं आपके, क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। तो यहां पर जो भी आपका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके अंतर्गत कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे अन्य इलेक्ट्रॉन से बहुत टाइटली बॉन्ड होता है। ठीक है ना, कैसे होता है भाई, टाइटली बॉन्ड होता है। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जटिल रूप के अंतर्गत क्रिस्टलों का निर्माण कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, नए अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, नए अर्धचालक कहलाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना। और केवल इनके अंतर्गत बॉन्ड को टेम्परेचर के द्वारा तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है, टेम्परेचर के द्वारा तोड़ा जाता है। तो देखिए दोनों कंडीशन है, ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑन एब्सोल्यूट यानी 0 केल्विन टेम्परेचर। कितना भाई, 0 केल्विन, मतलब परम शून्य ताप। परम शून्य ताप पर जब मैं इन्हें गर्म करता हूं तो परम शून्य ताप पर इनके अंतर्गत कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है ना, हाँ, ये बॉन्ड्स कब टूटेंगे, जैसे आप ये बोलो ऑन रूम टेम्परेचर यानी 50 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस तक पर मैं इन्हें गर्म करता हूं, यानी रूम टेम्परेचर पर। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर जैसे मैंने इन्हें गर्म किया तो इनके मध्य जो साझेदारी करने वाले जो बॉन्ड हैं ये क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। क्या होने लगते हैं भाई, टूटने लगते हैं। उसके बाद इनके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। क्या होते हैं भाई, फ्री होते हैं। ठीक है ना, हाँ, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से टूट करके यहां पर क्या बनाता है, एक होल बना लेता है, एक गैप बना लेता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन यहां से टूटा, ये इलेक्ट्रॉन है, और जबकि ये क्या है आपका, कोटर या होल बोलते हैं भाई इसे। क्या बोलते हैं, कोटर या होल। तो एक गैप, कोई भी इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह से अगर वहां से बाहर निकल रहा है तो उस जगह पर एक छिद्र बन जाता है जिसे हम कोटर या होल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
और होल, मैंने कोई बोला था उस दिन कि इलेक्ट्रॉन और होल कोई पर्टिकुलर कण नहीं है, क्या है, एक प्रकार के चार्ज हैं। क्या है भाई, चार्ज है, ठीक है ना। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो यहां पर एक छिद्र बनाता है, ठीक है ना। तो यहां पर यानी ऋणावेश में कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है भाई, ऋणात्मक चार्ज होता है, और जैसे यहां से जाएगा तो चार्ज में क्या हुई, कमी। तो हम क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिव ऋण आवेश में कमी, यानी यहां पर धनावेश में वृद्धि होती है। तो होल पर क्या होते हैं भाई, हम बोलते हैं होल पर आवेश का मान कितना होता है, होल पर आवेश जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक, जबकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, ऋणात्मक, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है ना, वो फ्री होते हैं, और फ्री होते ही, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, ठीक है ना, और आवेश बहने लगता है, इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बहना ही क्या है आपका, धारा भी बहेगी, ठीक है ना। तो आवेश प्रवाह की दरी क्या कहलाती है, करंट कहलाती है, धारा कहलाती है, ठीक है ना। तो देखो भाई, ये आपके सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो कि आपका इंट्रिंसिक यानी नैज अर्धचालक है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसको हम क्या करते हैं, देखो मैंने इसे आपका, ये आपका एक मटेरियल है, ठीक है ना, एक नैज अर्धचालक है, जिसको मैंने क्या कर दिया बेटा, एक बैटरी से क्या कर दिया है, एक अटैच कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, जिस पर V, ई क्या है, यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू है, ठीक है। हाँ तो एक चीज़ ध्यान देना कि जैसे मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत करंट तो जाएगी ना, आप सभी को पता है ना, ठीक है ना। तो देखो, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आप में इसमें प्रेजेंट क्या है, होल्स हैं। क्या हैं भाई, होल्स हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, नैज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की संख्या सदैव एक समान रहती है। कैसी रहती है, सदैव एक समान रहती है। होल्स और इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व दोनों का टोटल डेंसिटी किसी भी नैज अर्धचालक में एक समान रहता है, ठीक है भाई। हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रॉन और होल्स, ठीक है ना, जैसे मैं इसे बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी नेगेटिव चार्ज हैं वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे। भाई ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला पार्ट है, क्योंकि आपकी करंट है वो नेगेटिव में एंटर करती है पॉजिटिव से बाहर, यानी इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ, करंट ऐसे बहती है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, आप सभी को पता है, धारा के विपरीत दिशा में ही आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, जबकि होल्स करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी होल्स पर चार्ज कैसा भाई बेटा, बोलिएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। और पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, यानी पॉजिटिव जो है वो सारे के सारे आपका ऋण टर्मिनल ये है भाई, बैटरी का ऋण टर्मिनल ये है, तो पॉजिटिव चार्ज है और ऋण टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, और होल्स जो होते हैं वो आपके कैसे मूव करते हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका नैज अर्धचालक, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपद्रव्यीय अर्धचालकों के बारे में, जहां पर पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं जस्ट नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, ठीक है भाई। हाँ, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो शेयर करते रहिए, ठीक है। 1-2 दिन क्लास नहीं डली थी, वो थोड़ी तबीयत की वजह से थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है ना। अपने बी कंटिन्यू और एक्स्ट्रा जितने भी हैं और जो भी PDF नोट्स हैं वो आपको डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी ऑनलाइन क्लासेज हैं कि ऑनलाइन क्लासों में तो बेटा ये है कि आपका अपना चल रहा है, कोर्स भी चल रहा है, सिलेबस भी है, कि बी कंटिन्यूटी रहे, बस थोड़ी कंटिन्यूस आप भाई हाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन का तो तोड़ ही नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। एक बार स्टार्ट होने दो, फिर देखो आप, हम देखेंगे फिजिक्स क्या है, ओके। हाँ, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठी करते रहो, जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, परसेंट डाउन होने का सबसे मेन कारण अपना न्यूमेरिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पर फोकस करना अच्छे वाला, ठीक है। हाँ, अलग से अपनी नोटबुक बना लेनी और प्रैक्टिस करते रहो, अपना देखता रहो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप स्कूल्स में आकर के वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं हमसे, ओके भाई, ओके बाय।